बाइबल में जितनी भी चीज़ें परमेश्वर ने मना की हैं करने के लिए, अगर हम उन्हें करते हैं तो शैतान की एंट्री हमारी लाइफ में होती है। इसीलिए प्रभु ने हम शैतान से बचे रहें, शैतान हमारी लाइफ में काम ना करने पाए। इसलिए परमेश्वर ने हमें रिटर्न में लिख के दिया कि ये चीज़ें नहीं करनी तो तू इससे बचा रहेगा। अगर इन चीज़ों के द्वारा शैतान की एंट्री होती है हमारी लाइफ में और हमें लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन आप जानते नहीं है हर वो वचन जो प्रभु ने बोला नहीं करना, उसका मतलब वही आपकी हद है, वो आपका प्रोटेक्शन जोन है जिसके अंदर आप सुरक्षित रहेंगे। जैसे ही आप उस वचन से बाहर जाते हैं आप डेंजर जोन में आ जाते हैं, खतरनाक जगह पे जहाँ पे शैतान आप पे अटैक कर सकता है। तो परमेश्वर का जो वचन है वो एक सुरक्षा कवच है हमारे लिए, वो एक ऐसा शरण स्थान है हमारे लिए जहाँ पे शैतान एंट्री नहीं कर सकता। हालेलुया। आपको शैतान का कैरेक्टर समझना भी बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर का कैरेक्टर समझना भी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्या चीज़ें हैं जो डेवल की हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो परमेश्वर की हैं? अगर आप इनके बीच में भेद नहीं कर पाए, जान नहीं पाए, तो आप अनजाने में शैतानी चीज़ों को करोगे और प्रॉब्लम्स में फंसोगे, जिसको हम आज शैतान कहते हैं। एक समय पर परमेश्वर का एक करूब, एक दूत था, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने वाला एक स्वर्गदूत, जिसे परमेश्वर ने अपनी आराधना करने के लिए बनाया था, परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए उसको चुना था। हम यशायाह में निकालेंगे, उसका 12 से हम पढ़ेंगे। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की ओर छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हालेलुया। शैतान जब तक वो एक करूब था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, उसके पास बहुत सारे अधिकार थे, परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़ा होता था, प्रभु की आराधना करता था। लेकिन एक दिन उसने अपने मन में क्या सोचा, उसने कहा मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा। हालेलुया। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के, परमेश्वर के, उसे बनाने वाले ईश्वर के तारागण से भी ऊंचा करूंगा। मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा। ये शब्द उसने बोले और उसमें लिखा है, और मैं उत्तर दिशा में के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परम प्रधान कौन? जिसने पूर्ण सब कुछ को बनाने वाला, जिसको किसी ने नहीं बना, वो ईश्वर। परम प्रधान के बराबर हो जाऊंगा। आप जानते हैं ये है बड़ा मुंह बोलने वाला मुंह। आज जिन लोगों के बड़ा बोलने वाला मुंह है, जिनके पास, जो डींगे मारते हैं बड़ी बड़ी, समझ लो शैतान का कंट्रोल उन लोगों के जीवन के ऊपर है। क्या? मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं अपने सिंहासन को परम प्रधान से भी ऊंचा कर लूंगा, मैं मेघों पे चढ़ूंगा, मैं ऊंचे स्थानों पे चलूंगा। डींग मार व्यक्ति, बड़ा बोल बोलने वाला व्यक्ति, समझ लो शैतान के कंट्रोल में है। ये शुरुआत बड़ा बोल बोलने की और डींगे मारने की जो शुरुआत है वो डेवल से हुई है। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं 13 उसका 5, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसने एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। हाँ, किसको? शैतान को, कि उसे बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया।
ये वो पशु, वो झूठा भविष्यवक्ता जो लोगों को भरमाएगा। और उसे क्या दिया गया? बड़ा मुंह बोलने वाला मुंह और निंदा करने वाला मुंह। दूसरों की निंदा करने वाला मुंह किसका है? शैतान का। बड़ा बोल बोलने वाला मुंह किसका है? शैतान का। आज लोग समझते नहीं, बड़ा बोल बोलना, बड़ी डींगे हाँकना, समझ लो वो व्यक्ति शैतान के कंट्रोल में है। हालेलुया। नीति वचन 27 उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। कल के दिन के विषय में डींग मत मार, हाँ। क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। नीति वचन 15 उसका 25 भी पढ़ेंगे। नीति वचन 15 उसका 25। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है। यहोवा अहंकारियों के घर को, किनको? जो बड़े बोल बोलते हैं, जो अहंकार से बोलते हैं, जो बड़ी डींगे मारते हैं। परमेश्वर कहता है मैं उनके घर को ढा देता हूं, लेकिन विधवा के घर को बना के रखता हूं। हालेलुया। अभी पढ़ेंगे 27। लिखा है कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता दिन भर में क्या होगा। तू तो कल की बात कर रहा है, 1 साल की बात कर रहा है, 10 साल की बात। तू तो जानता ही नहीं दिन भर में आज क्या होएगा, तू रहेगा कि नहीं रहेगा। आज के विषय का नहीं पता तुझे, और तू कल के विषय में डींग मार रहा है। जब मैं ये हो जाऊंगा, जब मेरा ये हो जाएगा, फिर तुम देखना। बड़ा बोल बोलना, डींग मारना। कुछ नहीं हमारे पास, लेकिन हम डींगे बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं। तेरे को पता नहीं मैं कौन हूं, तेनू पता नहीं मेरी कितनी पावर है, तेनू पता नहीं मेरे लवे कितना पैसा है। ओनू मैं की समझदा, ओ की है मेरे सामने, और ते मेरी जुत्ती साफ करेगा कल। ऐदा दे बड़े बड़े बोल मैं देखा लोगों को बोलते हुए, और इतनी बुरी तरह गिरे हैं वो लोग जिन्होंने बड़े बोल बोले। परमेश्वर का भय खाओ, परमेश्वर से डरो। आप नहीं जानते जिस व्यक्ति को आप आज धुतकार रहे हो, एक दिन तुम्हें उसकी जरूरत पड़ जाए। वो परमेश्वर है, एक को बढ़ाता है और दूसरे को घटाता है। वो लिखता है, बाइबल में लिखता है, दुनिया में राज्य राज्य के अधिकारों को मैं देता हूं, जो कोई भी अधिकार मेरे बिना लोगों के पास नहीं है। जब तक परमेश्वर तुम्हें ना उठाए, परमेश्वर तुम्हें ना ठहराए, तुम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। परमेश्वर के हाथ में है कि वो किसको गद्दी पे बैठाए, किसको उतारे। लिखा राज्य राज्य का अधिकार मेरे पास है, इसीलिए डींग मत मारो। आपको नहीं पता आज जिस व्यक्ति को आप तुच्छ समझ रहे हो, कल को उसी के पैरों में आपको गिरना पड़ जाए। इसलिए घमंड से मत बोलो, कल के विषय में डींग मत मारो। कल क्या, आज दिन भर में क्या होगा तुहानू पता ही नहीं। आप किसी को धमकी दे के आओ, तू देखी कल नू मैं तेरा की करदा, तुहानू पता लगे बंदे नू शाम नू हार्ट अटैक हो गया, मर गया, क्या बिगाड़ लोगे। इसीलिए दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपनी जिंदगी को बिताओ। मैं हमेशा बोलती हूँ, जे तुसी अमीर हो तो अपने वास्ते हो, तुहाडे लवे वड्डी गड्डी है तो तुहाडे वास्ते है। तुसी किहड़ा किसी मजदूर नू बिठा के रास्ते च छड़ दिंदे हो, किते लिफ्ट दे दिंदे हो। तुहाने महंगे कपड़े पाए हैं तो तुहाने पाए ने, ये थोड़ा नहीं है कि तुसी तुहानू दया आई तो तुसी अपने कपड़े गरीब नू दे दिते। किस चीज का घमंड? अपने पैसा, तुहाडा पैसा तुहाडे लई है, किसे ते की रोब? किसी पे क्या घमंड दिखा रहे हैं हम? किसको, किसके सामने डींगे मार रहे हैं हम? वो परमेश्वर है, बाइबल में लिखा, वो एक को बढ़ाता दूसरे को घटाता। इसीलिए बड़ा बोल बोलने वाले लोग, आप हमेशा उनको नोटिस करना, जो लोग बड़ा बोल बोलते हैं और डींग मारते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम मिटा देंगे। वजूद नहीं रहता ऐसे लोगों का, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर घमंडियों से नफरत करता है। वचन निकालेंगे हम, नीति वचन 6 उसका 17 और 18।
अर्थात घमंड से चढ़ी घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, अनर्थ कल्पना, अनर्थ कल्पना मतलब बुरी युक्तियां, घमंड की युक्तियां, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने और को बुराई करने को वेग वेग से दौड़ने वाले पैर, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। सबसे अधिक नफरत है प्रभु को, सबसे अधिक। इसीलिए कभी बड़ा बोल ना बोलो। जितना प्रभु तुम्हें बढ़ाए उतने दीन होते जाओ, उतने नम्र बनते जाओ। प्रभु मैं काबिल नहीं था इसके, तेरी दया है कि आज मैं यहाँ पे हूं। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि मैं किसी के काम आऊं। हालेलुया। लेकिन आज लोग कल में पैसा हो जाए, बंदे ने बंदा नहीं समझते। आज थोड़ी सी पावर आ जाए, तू कौन, बदले की भावनाएं आ जाती हैं जरा सा पावर में आते ही। अब लूंगा बदला सबसे। प्रभु ऐसा करेगा जीने लायक नहीं रहेंगे हम। इसीलिए घमंड नहीं करना। घमंडी आंखों से प्रभु को नफरत। ऊंच नीच कभी ना करो, दयालु बनो, अपने परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो। तुम्हारे भले काम देख के तुम्हारा स्वर्गीय पिता, हम कई बार देखते हैं हम बंदा घमंड से चल रहा, घमंडी बंदा ऐसे चलता, उसको दिखाई जमीन नहीं दिखाई देती, उतने ही देख के चल रहा है। और बाइबल में लिखा है नीचे गिरने से पहले घमंड आता है और ऊपर उठने से पहले नम्रता आती है। तीनों पे परमेश्वर अपना अनुग्रह करता है और घमंडियों के सिर को नीचा करता है। हालेलुया। हम कई बार देखते हैं, बहुत धनी व्यक्ति को देखते हैं और हम उसकी हम्बलता को देखते हैं, देख कितना कुछ है, कितना हलीम है, कितना दयालु है, सबसे झुक के बात करता है। हमें उस व्यक्ति की धन नहीं, उसकी नम्रता टच कर लेती है। हालेलुया। आपका धन किसी को छू नहीं सकता। आप धनवान होने के बाद आपकी जो नम्रता है वो लोगों को टच कर जाती है, छू लेती है, और लोग आपकी तारीफ करते हैं। इसलिए नहीं कि आपके पास धन है, इसलिए कि वो धन होने के बाद भी आप एक हलीम व्यक्ति हैं, एक नम्र व्यक्ति हैं। ये बात लोगों को छू लेती है। और हम कहते थे कि इतना बड़ा बंदा पर बिल्कुल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कमांड नहीं है। अच्छे एग्जाम्पल बनो, बुरा एग्जाम्पल मत बनो, अच्छा उदाहरण बनो। हम क्यों डींगे मारते? ताकि लोग हमारी तारीफ करें, हमारे पीछे लग जाएं, हमारी वाह वाह करें। बाइबल में लिखा है तू अपनी तारीफ आप मत करना। लोग तुझे सराहे तो सराहे, पर तू अपनी तारीफ अपने आप मत करना। जब आपके काम सही होंगे अपने आप तारीफ पाओगे, आपको लेने की जरूरत नहीं। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है अगर किसी को घमंड करना है, ना वीर अपनी वीरता पे, ना धनी अपने धन पे। अगर किसी को घमंड करना है तो वो इस बात पे करे कि वो अपने बनाने वाले परमेश्वर को जानता और समझता है। हालेलुया। याकूब 4:13-17। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो एक भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वहाँ काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। हालेलुया। समझ आ रही है? कहते तुम जो ये कहते हो आज या कल हम उस जगह में जाकर वहाँ अपना समय बिताएंगे। मैं अमेरिका जाऊँगा, उत्थे पैसा कमाऊँगा, उत्थों पैसा भेजूँगा, कोठी पावांगे, लोगों नूं दिखावांगे। समझ रहे? आप की करते
योजना बनाते हैं। आज बहुत सारे लोग योजनाएं, मसीह लोग भी, और जब वो पूरी नहीं होती प्रभु पे विश्वास खत्म कर लेते हैं, अपना डींग मारते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन हमें क्या कहना चाहिए? यदि प्रभु चाहे, यदि प्रभु की मर्जी हो, यदि प्रभु की इच्छा होवे ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਡੀਂਗ ਮਾਰते हैं, बस ये हो गया, ऐदा हो गया, हुण ऐदा हो जाएगा, आ चीज हो जाएगी। और वो 15 साल नहीं होती, क्योंकि हमने घमंड में बोला है, हमने बड़ा बोल बोला, किसी को हमने डींग मारी, हमने बड़ा बोल बोला, इसलिए वो चीज आपकी रुकी हुई है अभी तक। इसीलिए कभी भी बाइबल में लिखा है, इसलिए इसके विपरीत हमारा जीवन है ही क्या, भाप के समान प्रभु कहता है। जो अभी दिख रही है थोड़ी देर में लोप हो जाएगी। ऐसा ही है मनुष्य का जीवन। कब हम स्कूल में पढ़ते थे, कब हम कॉलेज में पढ़ते थे, अभी शादी हो गई, अभी बच्चे भी बराबर के हो गए, और ऐसा लगता है कल की बातें थी। जीवन ऐसे ही निकल जाता है इंसान का, भाप के समान मर जाता है वो। लेकिन लिखा यहाँ पे, इसके विपरीत हमें क्या कहना चाहिए? हम कहते मैं उत्थे बिजनेस करूंगा, उत्थे काम करूंगा, उत्थे ये करूंगा, व्यापार करूंगा, कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और हम लोग बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। पर हमें क्या करना है? प्रभु कहता है तुम्हें क्या प्रार्थना करनी है? इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे। समझ आ रही है आपको? जब आप ये बोलते हो तो आप अपनी योजना को, अपनी इच्छा को प्रभु को सरेंडर कर देते हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा, मनुष्य योजनाएं तो बहुत बनाता है, पर वो परमेश्वर की ओर से पूरी होती है। हालेलुया। तो हमें क्या बोलना चाहिए? इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये और वो करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या कहना चाहिए? यदि प्रभु की चाहे तो हम जिंदा रहेंगे, यदि प्रभु की मर्जी होगी तो हम ये या वो करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो, और ऐसा सब घमंड बुरा होता है, बुरा ही लेके आएगा। हम डींगे मारते हैं, देख आन दे मेरा टाइम, फिर दिखाऊंगा लोगों ਨੂੰ। बन जाता एक बारी मैनू ये, फिर दसदा लोगों मेरा भी टाइम आऊगा। की करोगे? तो टाइम आएगा तो लोगों ਨੂੰ मारेंगे, घमंड से चलोगे, लोगों की बेइज्जती करोगे। जब तुम्हारा टाइम आएगा तो क्या करोगे? घमंड दिखाओगे लोगों को, इसलिए अच्छा टाइम आएगा ही नहीं, भूल जाओगे आएगा। परमेश्वर डिले पे डिले करता जाएगा अगर आपकी ऐसी सोच है तो। अगर आपने ये सोचा है कि ये होगा तो मैं ये करूंगा, दूसरों की बेइज्जती करूंगा, दूसरों को दिखाऊंगा मैं भी कुछ हूं, तो कभी नहीं आएगा आपका अच्छा टाइम। भूल जाओ, क्योंकि परमेश्वर बड़ा बोल बोलने वालों से, घमंडी आंखों से नफरत करता है। प्रभु से बोलो, प्रभु जब मेरा टाइम आए मैं लोगों ते दया करूंगा, मैं लोगों दे काम आऊंगा, मैं लोगों की भलाई करूंगा। देखो आपका अच्छा टाइम आ रहा है। हालेलुया।